हरियाणा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राज चौहान आज योग के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं और कैसे योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखा जाता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग काम कैसे करता है। देखो, हमारा जो शरीर है वो जितना फ्लेक्सिबल होता है उतने अधिक हम स्वस्थ रहते हैं। तो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए योग में आसनों का महत्व है। आसनों के द्वारा हमारा पूरा शरीर फ्लेक्सिबल बनता है। जितना हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है उतने अधिक हम स्वस्थ रहते हैं, और जितना शरीर में जितनी स्टिफनेस होगी उतनी बीमारियां आएंगी, क्योंकि हमारा मेन बैक पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी बैक महत्वपूर्ण होती है शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए। इसी बैक से हमारे सारे ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं। सारे नस नाड़ियाँ बैक के द्वारा सभी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करती है। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है फ्लेक्सिबल होने की। तो फ्लेक्सिबल होने के लिए हम योग करते हैं। आसनों के बाद आता है प्राणायाम का नंबर। जब हम पूर्णतः शरीर को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं उसके बाद प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और ऑक्सीजन के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो शरीर में, पूरे शरीर में प्राण शक्ति का जब संचार हो जाता है तो पूरे शरीर में हमारी न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना है, पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार करना है, जिससे हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियाँ होती हैं। तो 72,000 नस नाड़ियों में प्राण शक्ति का संचार हो जाए, और जो ये हमारी प्राण शक्ति है यही हमें स्वस्थ करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। पूरे शरीर की हीलिंग प्राण शक्ति के द्वारा होती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना लिया, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, लेकिन हीलिंग जो शरीर की होती है, इम्यूनिटी जो बनती है, उसके लिए हमें होती है न्यूट्रिशन की ज़रूरत। तो योग प्राणायाम करो और अपने न्यूट्रिशन लो। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिशन के लिए हम फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये जितना अधिक आप कच्चे उसमें खाओगे तो वो हमारे पूरे शरीर में न्यूट्रिशन की सप्लाई कर देगा और हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। तो आज हम कैसे योग शुरू करना है उसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहले जो नए अभ्यासी हैं उन्हीं के लिए मैं योग की सूक्ष्म व्यायाम के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोनों पैर खोल लेंगे। सभी दर्शक अपना अपना मैट बिछा के न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं। दोनों पैर खोल लेंगे सीधे, दोनों हाथ पीछे रहेंगे। इस तरीके से पीछे रख लेंगे हाथों को। पैरों में आगे 1 फीट का गैप रखेंगे। सबसे पहले पैरों को हिलाएंगे। ये 30 सेकंड तक ऐसे पैरों को हिलाओ। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नीज और हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको घुटनों में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है, ये सूक्ष्म व्यायाम है ये सभी। अब यहीं से हम करेंगे एंकल रोटेशन। कैसे करना है? ऐसे आगे से अंगूठे को टच करते हुए साइड से घुमाते हुए ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। हाँ, सांस लेते हुए ऐसे आगे की तरफ खींचो, छोड़ते हुए वापस। एक साइड में कम से कम 10 बार करेंगे। इससे हमारे एंकल और काफ की मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऐसे वापस घुमाएंगे और एंकल में प्राण शक्ति की संचार का अनुभव करें। हमारी ऊर्जा का संचार हो रहा है। योग में ध्यान का बहुत महत्व है। जो एक्सरसाइज करें उसी में ध्यान लगाना है। नेक्स्ट, अब करेंगे हम एंकल बेंडिंग। दोनों पैरों को मिला लेंगे और सांस लेते हुए पीछे बाहर की तरफ पंजों को खींचेंगे, छोड़ते हुए पीछे। पूरे सांस के साथ करेंगे। ध्यान लगाएंगे एंकल पे, सांस लेके आगे, छोड़ के पीछे। यह है एंकल बेंडिंग। इससे भी हमारी काफ्स और एंकल की मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं। पूरा स्ट्रेच करें सांस के साथ। सांस लेके जाओ, छोड़ के वापस। ये भी 10 बार करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम है, देखने में बहुत आसान है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण
व्यायाम है ये, पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार करते हैं। हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अब पूरा सांस अंदर लेके अंदर रोकेंगे और आगे स्ट्रेच करेंगे। 10 सेकंड होल्ड करना है। ऐसे अब पीछे की तरफ पूरा दबाओ, स्ट्रेच करो, घुटनों को भी नीचे की तरफ दबाओ। नीज के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। रिलैक्स। अब थोड़े पैरों को खोल के फिर से हिलाएंगे। प्रत्येक एक्सरसाइज के बाद थोड़ा रिलैक्स करना है, जिससे रक्त का संचार हमारी लेग्स में अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट, अब यहीं पे पैर खोल के रखेंगे, हम करेंगे नी बेंडिंग। ये स्लाइड करते हुए घुटनों को पटकना है ज़मीन में अच्छे से। नीज के लिए, लेग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, स्लाइड करते हुए पटकना है। ये भी एक साइड में कम से कम 10 बार करनी है। हाँ, पूरा ध्यान लेग्स पे लगाएंगे, पैरों पे लगाएंगे। चेंज। अब थोड़ा पैरों को मिला के इसी को हम फास्ट करेंगे। ये और फास्ट करेंगे। अब दोनों पैरों के एक साथ। इससे हमारे लेग्स में अच्छे से रक्त का संचार होता है, तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं, प्राण शक्ति का संचार होता है। रिलैक्स। फिर से थोड़ा रिलैक्स करो। ये नेक्स्ट, अब हम करेंगे नी बेंडिंग। थाई के नीचे से फिंगर्स को क्रॉस करके और थाई के नीचे से पकड़ लेंगे। घुटने को थोड़ा अपनी तरफ खींचेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए डाउन। एक साइड में 10 बार करेंगे। सांस लेके आप, छोड़ के डाउन। हाँ, करते रहेंगे सांस के साथ। सांस लेके आप, छोड़ के डाउन। चेंज करेंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। सांस लेते हुए पंजे को अपनी तरफ खींचना है, अंदर की तरफ। हाँ, ये भी एक साइड में 10 बार करना है। इससे हमारे नीज और थाइस की मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं। घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चेंज। यहीं पे चेंज करेंगे। फिर से राइट लेग को पकड़ेंगे। अब नी रोटेशन करेंगे। ऐसे ऐसे गोल गोल एक छोटा चक्कर बनाएंगे। वन साइड 5, 1 2 3 4 5। ऐसे रिवर्स 1 2 3 4 5। चेंज। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2, एक छोटा सर्कल बनाएंगे। 4 5, वापस 1 2 3 4 5। रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से थोड़ा रिलैक्स करो। हाँ, प्रत्येक एक्सरसाइज के बाद थोड़ा रिलैक्स करना है। नेक्स्ट करेंगे हम हाफ बटरफ्लाई। राइट लेग को मोड़ के लेफ्ट थाई के ऊपर रख लेंगे। पंजे को यहाँ से पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ यहाँ रखेंगे। ऐसे नीचे 2-3 बार दबाना है, फिर एक बार ऐसे ऊपर टच करना है। ये वन साइड 5 टाइम्स करेंगे। इससे हमारे हिप्स ज्वाइंट फ्लेक्सिबल होते हैं, पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं। ऐसे दूसरे पैर से करेंगे। हाँ, एडी को पूरा पेट के पास लगा के दूसरा हाथ घुटने पे रखेंगे और ये कमर सीधी रहेगी। जो लोग नए हैं वो अगर ऊपर थाई के ऊपर पैर नहीं रख सकते हैं तो वो नीचे रख सकते हैं। ऐसे नीचे पैर रख के कर सकते हैं। ये अब नेक्स्ट फुल बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर मिला लेंगे। आगे से ऐसे पकड़ लो, फिंगर्स को क्रॉस करके पैरों को जितना अंदर खींच सकते हो खींचेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी
और ऐसे बटरफ्लाई। इसमें बिल्कुल शरीर को, लेग्स को ढीला छोड़ के हिलाना है। हाँ, हिलाते रहेंगे। इससे हमारी हिप्स और पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं। पूरे पैरों में, लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। कम से कम 30 सेकंड ऐसे हिलाने के बाद इसको होल्ड करना है। दोनों हाथ घुटनों पे रख लो, थोड़ा आगे झुकेंगे और पूरा प्रेस करेंगे जितना कर सकते हो। ये 10 सेकंड तक रोकना है, रिलैक्स हो जाएंगे। अब धीरे से पैर सीधे कर लेंगे और फिर से हिलाएंगे पैरों को। ये हमारे पैरों की सभी एक्सरसाइज हो गई हैं। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम है ये, जिससे हमारे पूरे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तमाम ब्लॉकेज खुलते हैं। जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनमें जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं और पैरों को, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे सूक्ष्म व्यायाम है ये। अब हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं आप, या पद्मासन जिनका लगता है वो पद्मासन में बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ सामने करेंगे। सांस लेते हुए टाइट मुट्ठी बंद करनी है, खोलते हुए छोड़नी है सांस के साथ। ऐसे ही अब दोनों हाथों को उल्टा करके करेंगे सांस के साथ। इससे हमारे हाथों में स्ट्रेंथ आती है, हमारी मसल स्ट्रॉन्ग बनती है, कंपन नहीं होता। पार्किंसंस के लिए, अर्थराइटिस के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे काम करते हैं। जिनको अर्थराइटिस है उनको कम से कम 20 से 30 बार डेली करना चाहिए। पार्किंसंस वालों के लिए बहुत अच्छे ये सूक्ष्म व्यायाम 10 बार करेंगे, फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट, रिस्ट बेंडिंग। ये सांस लेके आप छोड़ के डाउन, पूरा स्ट्रेच करेंगे, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेंगी। अब मुट्ठी बंद करके अंगूठे को अंदर दबा लेंगे और रिस्ट रोटेशन ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। वन साइड 10 टाइम्स करेंगे। ये भी पूरा गोल गोल घुमाएं। इससे हमारी रिस्ट फ्लेक्सिबल होती है, मजबूत होती है। अर्थराइटिस में बहुत अच्छे काम करते हैं ये सूक्ष्म व्यायाम। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट करेंगे एल्बोज बेंडिंग। मुट्ठी बंद, सांस लेते हुए, सांस लेते हुए जाएं, छोड़ते हुए वापस। प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम सांस के द्वारा करेंगे और मन में एक प्रसन्नता होनी चाहिए, शरीर में जोश होना चाहिए। पूरे मन से प्रसन्नचित होकर प्रत्येक एक्सरसाइज करें। ऐसे ही साइड से करेंगे। ये सांस लेके जाएं, छोड़ के वापस। रिलैक्स, फिर से थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। नेक्स्ट, दोनों हाथ ऐसे कंधे के ऊपर रख लेंगे और ऐसे रोटेट करेंगे पूरा। सांस लेते हुए पीछे से, छोड़ते हुए आगे आए। पीछे सांस लेना है, आगे छोड़ना है। ये धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे कंधों को। इससे हमारे कंधे फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसे वापस घुमाएंगे। ये भी 10 बार करना है। सांस लेते हुए ऊपर जाएं, छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, कंधों के लिए, अर्थराइटिस के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे काम करते हैं। पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब दोनों हाथ सामने कर लेंगे। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए ताली बजाएंगे। पूरा सांस भरें। ये भी 10 बार करेंगे। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स कर लेंगे। ये सभी हमारे हाथों की, कंधे की, कोहनी की एक्सरसाइज हो गई हैं।
अब हम करेंगे गर्दन के व्यायाम करेंगे, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ घुटनों पे रख लेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस के साथ करेंगे, ध्यान लगाएंगे सांस पे। हाँ, गले से को ऊपर के तमाम रोगों में ये सूक्ष्म व्यायाम काम करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन और ENT के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब साइड में बेंड करेंगे ऐसे ही, सांस लेते हुए कान को कंधे से टच करेंगे, छोड़ते हुए वापस जाएंगे। सांस के साथ प्रत्येक एक्सरसाइज करें और प्राण शक्ति का अनुभव करें। पूरी गर्दन में हमारे में प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। प्रत्येक एक्सरसाइज को 10 बार करेंगे। ध्यान लगाएंगे सांस पे। नेक्स्ट, अब साइड में घुमाएंगे, सांस लेते हुए छोड़ के सामने। सांस के साथ करते रहें। नेक्स्ट, अब गालों को फुला लेंगे, थोड़ा सांस अंदर लेके और सांस नाक से लेते रहेंगे। एक कंधे से लेके दूसरे कंधे तक पीछे पीछे घुमाएंगे गर्दन को, आगे नहीं घुमाना है। ये सांस चलता रहेगा, गाल फुला के रखो। इससे पूरे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन होता है गाल फुलाने से। रिलैक्स हो जाएंगे। अब हाथों को अच्छे से रब करेंगे और फेस की मसाज करेंगे। पीछे गर्दन की मसाज करेंगे, इससे पूरी गर्दन फेस रिलैक्स हो जाते हैं, फ्रेशनेस आती है। ये हमारे सभी सूक्ष्म व्यायाम थे। ये सूक्ष्म व्यायाम करने से पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। जितने भी हमारे ज्वाइंट्स हैं, सभी ज्वाइंटों की हमने एक्सरसाइज की है, तो हमारे सभी ज्वाइंट फ्लेक्सिबल हुए हैं, उनमें प्राण शक्ति का संचार हुआ है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक गई है, तो पूरे शरीर का शोधन करते हैं ये सूक्ष्म व्यायाम। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जब हम योगा शुरू करते हैं, तो योगा नए जो अभ्यासी हैं उनको 10 दिन तक केवल ये सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आसन हमें करने चाहिए। तो ये सूक्ष्म व्यायाम अर्थराइटिस वालों के लिए, जो जब हम योग का नाम लेते हैं तो कई डर जाते हैं कि हम योग कैसे करेंगे, योग तो बहुत कठिन है, उसमें तो शरीर को मोड़ना तोड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उम्र के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से योग किया जाता है। तो जो 50 साल से ऊपर हैं उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम हैं, वो रामबाण का काम करते हैं। अर्थराइटिस के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। ये कम से कम एक एक व्यायाम आपको 30 से 50 बार करना चाहिए। तो आप खोल लेंगे दोनों पैरों को और फिर से हिलाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे पूर्ण हुए। हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में आज हमने आपको सूक्ष्म व्यायाम कराए हैं। अगर आप प्रत्येक दिन इन सूक्ष्म व्यायामों को पूरे तन में से, पूरे मन से करते हैं, तो आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और जो विषाक्त तत्व हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।